तमिलनाडु में आज नई सरकार का 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। पलनीसामी होंगे नए मुख्यमंत्री। तमिलनाडु की गवर्नर विद्यासागर दिलाएंगे पलनीसामी को शपथ। बहुमत सिद्ध करने के लिए दिया गया 15 दिन का वक्त। पलनीसामी ने 125 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का किया दावा। राज्यपाल को कल सौंपी थी चिट्ठी। गोल्डन बे रिजॉर्ट के बाहर शशिकला समर्थकों ने किया पनीर सेल्वम का विरोध। पोस्टर बैनर लहराए, नारेबाजी भी की। चुनाव आयोग से पनीर सेल्वम गुट करेगा मुलाकात। दोपहर 2:45 पर यह मीटिंग होगी। बेंगलुरु के परपन्ना अग्रहारा जेल में बंद है शशिकला। कल देर रात किया था सरेंडर। मोमबत्ती बनाने का मिला है काम। यूपी के हरदोई में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा यूपी में कानून नहीं गुंडों का राज है। यूपी की गरीबी दूर करने के लिए देश की गरीबी नहीं होगी दूर। जब तक यूपी की गरीबी दूर नहीं होगी तब तक देश की गरीबी दूर नहीं होगी। बीजेपी की सरकार आने पर 5 साल में यूपी को गड्ढे से बाहर निकालेंगे, कहा। पीएम ने यूपी में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्या का लगाया आरोप। कहा बिना सुरक्षा किसी का भी नहीं हो सकता भला। पीएम मोदी ने यूपी में बम्पर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। कहा पहले 2 चरण में बीजेपी का घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मैनपुरी की रैली की। उसमें अपनी पीठ थपथपाई। कहा समाजवादी पार्टी ने बनाई सड़कें 200-400 सालों तक लोग इसे याद रखेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज अमेठी में रामलीला मैदान में रैली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करेंगे। आजमगढ़ में चुनावी सभा में यूपी के कैबिनेट मंत्री बलराम यादव भावुक हो गए। कहा बाहर खुलकर बोल देता हूं लेकिन अपनों के बीच जुबान खुलती नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना पर पाबंदी की मांग है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। नगर निगम चुनावों को देखते हुए ये दलील पेश की है। सामना को बैन करने की शिवसेना ने दी चुनौती। कहा पाकिस्तान के आतंकी और कांग्रेस करती थी इस तरह की मांग, अब बीजेपी भी इसमें शामिल हो गई है। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने वन विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग पर छापा मारा है। रायपुर, बिलासपुर, सुरगुंजा और कोरिया में 15 जगहों पर जांच चल रही है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सेना प्रमुख ने कहा आतंकियों की तरह ही आएंगे पेश। आतंकियों के हमदर्दों की वजह से सैनिक हो रहे हैं शहीद। विपिन रावत का बयान। कहा आईएसआईएस का झंडा फहराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। बयान का गलत मतलब ना निकाला जाए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर में शहीद मेजर समेत 4 जवानों को पीएम ने श्रद्धांजलि दी। कहा उनकी वीरता को देश हमेशा याद रखेगा। पीएम मोदी को आर्मी चीफ ने दी हालात की जानकारी। मंगलवार को 2 अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ में मेजर समेत 4 जवान शहीद हुए थे। हरियाणा के शहीद मेजर सतीश दहिया को उनके पैतृक गांव नारनौल में दी गई अंतिम विदाई। 2.5 साल की बेटी ने पिता को दी मुखाग्नि। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मंगलवार को शहीद जवान रवि कुमार को आखिरी विदाई दी गई। सांबा में पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। जौनपुर के सुल्तानपुर गांव में शहीद आशुतोष के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। बांदीपुरा में आतंकियों से एनकाउंटर में हो गए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में घायल सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन की सलामती के लिए दुआओं का दौर जारी है। दिल्ली में एम्स में चल रहा है इलाज, आप भी कीजिए दुआ। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने बैंक से लूटे 2 लाख रुपए। हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। तलाश अभी जारी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सन टीवी को सिक्योरिटी क्लियरेंस देने का किया विरोध। गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखा। बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के चल रहा है सन टीवी का सभी 33 चैनल्स भी। स्वामी की दलील है दयानिधि और कलानिधि मारन पर टेलीफोन एक्सचेंज केस में सीबीआई ने दायर की है चार्जशीट। 3 तलाक पर किस मुद्दे पर हो बहस, आज सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। 11 मई से कोर्ट में शुरू होगी मामले की सुनवाई। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन शादी में फिजूल खर्च रोकने के लिए संसद में पेश करेंगी प्राइवेट मेंबर बिल। 5 लाख से ज्यादा खर्च करने पर 10% रकम सरकारी खाते में जमा करने का प्रस्ताव है। मोमेंटम झारखंड का भव्य शुरुआत हुई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत केंद्रीय मंत्री मौजूद। जापान, रशिया, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों से 4500 से ज्यादा निवेशक शामिल हो रहे हैं। मोमेंटम झारखंड में शामिल होने रांची पहुंचे जील के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पुनीत गोयनका कुछ ही देर में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। यादव सिंह की पत्नी पर सीबीआई का शिकंजा। आगरा में कोठी की सील कुसुम लता की तलाश जारी है। 3700 करोड़ रुपए के ठगी केस में मास्टरमाइंड अभिनव मित्तल पर कर्नाटक में भी दर्ज हुआ केस। अब तक कुल 8 एफआईआर दर्ज हो गई है। बिहार में कृषि संयोजकों की नियुक्ति पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 1 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के घर से मिला 8,71,000 रुपया कैश। एसीबी की कार्रवाई में खुलासा, कई जगहों पर जमीन के कागजात भी मिले। 250 रुपए में मोबाइल देने का वादा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल कंपनी को नोएडा क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले में क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीएसओ पर केस दर्ज हुआ है। कांग्रेस नेता अशोक तंवर को जाति सूचक शब्द कहने का आरोप है। बिहार के दरियापुर दिगवारा में अज्ञात बहन वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला के साथ 2 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली से नोएडा आ रहे लोगों को
जाम में घंटों परेशान होना पड़ रहा है। 10 मिनट की दूरी तय करने के लिए 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। नोएडा के हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक व्यक्ति ने जान दे दी, डिप्रेशन का शिकार था। दिल्ली में 2005 में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में आज पटियाला कोर्ट में फैसला आ सकता है। धमाके में 60 लोगों की मौत हो गई थी, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली में हथियारों के जखीरे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एमपी से लाई गई थी 20 पिस्टल, यूपी में होनी थी सप्लाई। मुंबई के दादर इलाके में एक इमारत का हिस्सा गिर गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जर्जर बिल्डिंग को गिराने का काम चल रहा था। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है आधार। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव C.K. मिश्रा ने कहा, अभी नहीं हुआ है कोई फैसला। महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी से होने वाली कमाई में करीब 1000 करोड़ की गिरावट। नोटबंदी की वजह से प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में आ रही है गिरावट। यूपी के बागपत में बदमाशों ने ईंट भट्टा मालिक को दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर किया अगवा। 2 लाख रुपए लूट कर फरार भी हुए। मेरठ में एक सिपाही और उसके बेटे से परेशान होकर घर छोड़ने को मजबूर है पड़ोसी। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं लिया कोई एक्शन। आगरा में शिक्षा विभाग का एक अधिकारी 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में शामिल एक और बदमाश विवेक गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने रखा था 5,000 का इनाम इस पर। लखनऊ में नाबालिग की हत्या के मामले में बिल्डर गिरफ्तार हो गया है। परिवार वालों ने बिल्डर पर यौन शोषण और हत्या का आरोप लगाया था। बिहार के छपरा में तेज रफ्तार गाड़ी ने महिला के साथ 2 लोगों की जान ले ली। ऑटो सवार 4 घायल। हाईवे पर हुआ यह हादसा। बिहार की कटिहार में तेज रफ्तार ऑटो ने मंदिर में कई लोगों को कुचल दिया है। 3 महिलाओं के साथ एक बच्चे की मौत। बिहार की वैशाली में 1 करोड़ की कीमत की 315 पेटी शराब जब्त हुई है। लगभग 5 लाख कैश समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक की तलाशी में बरामदगी हुई। इंदौर में 18 से 19 फरवरी को होगा सार्क देशों के स्पीकर्स का पहला शिखर सम्मेलन। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने तैयारियों का जायजा लिया। एमपी के सिवनी में आदिवासी छात्रावास में छात्राओं का हंगामा, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने का लग रहा है आरोप। राजस्थान के झुंझुनू में पत्थर से टकराने से कार और ट्रक की टक्कर, 5 लोगों की मौत हो गई है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक। सभी विभागों के प्रमुख सचिव होंगे इसमें शामिल। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2000 के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार उमर फारूक को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की कोशिश। एनआईए बीएसएफ की टीम ने कल किया था गिरफ्तार। तीसरा सबसे गर्म महीना रहा जनवरी 2017। नासा की रिपोर्ट 2016 की तुलना में 0.20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा तापमान। लंदन में हुई एक हेल्थ रिसर्च का दावा, सॉफ्ट ड्रिंक और पिज्जा बच्चों की सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। पोलोनोसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड प्रोडक्ट पेटेंट केस में दोबारा अपील दायर करेंगे डॉक्टर रेड्डीज। यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पेटेंट का उल्लंघन का दोषी बताया था। एसबीआई के साथ 5 सहयोगी बैंक्स का होगा मर्जर। कैबिनेट ने दी मंजूरी। इस साल जून तक पूरा हो सकता है मर्ज। नोटबंदी के बावजूद गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी के चेयरमैन आदि गोदरेज ने कहा कि आगे डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। आधार के जरिए मिनट में बन सकेगा पैन नंबर। नोट बैन के बाद नए टैक्स पेयर के लिए सीबीडीटी की ये पहल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सेना के 330 छात्र छात्राओं को ट्रेन किया गया। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद कल बांटे सर्टिफिकेट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक फैमिली का सामाजिक बहिष्कार। घर में शौचालय बनवाने पर नाराज हुए गांव के लोग। हिमाचल के सिरमौर में 80 छात्रों ने 1 मिनट में कागज के 7,730 हवाई जहाज बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में दिखाई ना देने पर भी एक टीचर ने पेश की बड़ी मिसाल। आंखों से दिव्यांग लोगों को देते हैं कंप्यूटर का प्रशिक्षण। मुंबई में वोटिंग के लिए जागरूकता का एक कैंपेन। चिल्ड्रन अकेडमी ने आयोजित किया सेल्फी कॉन्टेस्ट। इनाम में भी घोषणा की गई। शिमला और आसपास के इलाकों में बर्फबारी से मुश्किल बढ़ गई है। स्कूलों में बर्फ के ढके होने की वजह से छात्रों को मुश्किल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का हलफनामा। कहा, बिना शर्त और साफ तौर पर मांगता हूं माफी। आईपीएल के सीजन 10 से पहले होने वाली प्लेयर्स की नीलामी की तारीख तय हो गई है। 20 फरवरी को बेंगलुरु में होगी नीलामी। आईपीएल सीजन 10 की नीलामी में 351 देसी और विदेशी क्रिकेटर्स की लगेगी बोली। सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ लिस्ट में 7 क्रिकेटर्स शामिल हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से बाहर हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से बाहर हुए। बीसीसीआई ने यूसुफ पठान को लेकर बदला अपना फैसला। हांगकांग टी20 लीग में खेलने के लिए यूसुफ को दी मंजूरी वापस ले ली गई है। उसेन बोल्ट ने जीता वर्ल्ड स्पोर्ट्स का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड, लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2017। रोनाल्डो और मेसी को दी मात। इजिप्ट से मोटापे में इलाज के लिए मुंबई आई ईमान मिलना चाहती है सलमान खान से। सूत्रों के मुताबिक ईमान से मिलने को तैयार हो गए हैं सलमान। फिल्म भूमि की शूटिंग के लिए आगरा पहुंचे संजय दत्त। शूटिंग के दौरान बड़ी तादाद में फैंस मिलने के लिए पहुंचे।
ज्वेलरी कंपनी के एड ने सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रियंका चोपड़ा के फैंस को चौंका दिया है। प्रियंका को प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं सिद्धार्थ। आमिर खान के साथ फिल्म तारे ज़मीं पर में काम कर चुके दर्शल बड़े पर्दे पर करेंगे वापसी। ट्विटर पर पोस्ट की अपनी तस्वीर। दंगल गर्ल जायरा वसीम एक बार फिर से ट्रोल की शिकार हो गई है। जायरा की मां ने किया था पाकिस्तान टीम का सपोर्ट। एक्टर मनोज वाजपेयी की फिल्म नाम शबाना का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट। एक्शन हीरो विद्युत जामवाल कमांडो 2 के अंदर निभा सकते एक अहम किरदार। फिल्म में छिपे हुए काले धन को निकालने की कहानी है। रणधीर कपूर ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। ट्विटर पर तस्वीर भी पोस्ट की। करीना करिश्मा और सैफ आ रहे हैं नजर। हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन एक बार फिर से करेंगे स्किन कैंसर की सर्जरी करवाएंगे। 2013 से अब तक 6 बार करा चुके हैं अपने आप का ऑपरेट। एक्टर आर माधवन इन दिनों कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ट्विटर पर शेयर की तस्वीरें। गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज को संतरे बेचते देखकर जाग गई असम सरकार। निशानेबाजी की कोच बनेंगी अब बुली। राज्य के खेल मंत्री नव कुमार का ऐलान। आतंकी संगठन जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद की पाकिस्तान सरकार से मांग। देश छोड़ने पर लगे बैन को हटाने की मांग। अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले इजराइल के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि वो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति के लिए कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से इस्तीफा देने वाले माइकल फ्लिप की तारीफ की। इस्तीफे के लिए मीडिया को जिम्मेदार बताया। मलेशिया में किम जोंग उन के भाई की हत्या केस में महिला को गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी महिला की ये तस्वीर। इराक की राजधानी बगदाद में आत्मघाती हमला। 15 लोगों की मौत हो गई है। हमलावर ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में ट्रक को उड़ाया था। पेरिस में पुलिस की हिंसा के शिकार एक युवक के समर्थन में आए हजारों लोग। 2 फरवरी को पुलिस ने 22 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया था। ब्राजील के रियो द जेनेरो में कार्निवल शुरू होने से पहले सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 9000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं। अमेरिका के अलास्का में रहायशी इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च शहर में जंगल में लगी आग की वजह से इमरजेंसी लागू हो गई है। 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। अमेरिका के ही कैलिफोर्निया में ओरोविले डैम की मरम्मत का काम जारी है। बांध टूटने की वजह से घर बार छोड़ने वाले लोग लौटने लगे हैं। फ्रांस में बाजों को दिया जा रहा है विशेष सैन्य परीक्षण। रिमोट से चलने वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए बाजों का इस्तेमाल हो रहा है।